कोलेस्ट्रॉल और आप, तनाव, भोजन, ऊर्जा में रुकावट में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आशा हूं और आज हम कोलेस्ट्रॉल के पीछे के असली विज्ञान को समझेंगे। ये आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है और इसे कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर की हर कोशिका में पाया जाने वाला एक मोम जैसा, फैट जैसा पदार्थ है। यह सेल मेम्ब्रेन बनाने, हार्मोन बनाने और विटामिन डी बनाने के लिए जरूरी है। इसके अलग अलग प्रकार हैं। एचडीएल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, आपके ब्लड स्ट्रीम से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है। एलडीएल, खराब कोलेस्ट्रॉल, आपकी आर्टरीज में जमा हो सकता है। वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, एक और तरह का फैट ले जाता है। ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल आपके लिवर द्वारा बनता है, सिर्फ आपके खाने से नहीं। जेनेटिक्स, डाइट और लाइफस्टाइल सभी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रभावित करते हैं। जब आपका शरीर तनाव में होता है या अनहेल्दी फूड्स के संपर्क में आता है, तो आपका लिवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बना सकता है। कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर की एनर्जी सिस्टम से बहुत जुड़ा हुआ है। जब कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ जाता है, तो यह आपकी कोशिकाओं के एनर्जी बनाने और इस्तेमाल करने के तरीके को बाधित कर सकता है, जिससे थकान और कम प्रेरणा हो सकती है। क्रोनिक स्ट्रेस से कोर्टिसोल निकलता है, एक हार्मोन जो आपके लिवर को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने का संकेत देता है। यह आपके शरीर का लड़ने या भागने के लिए तैयार होने का तरीका है, लेकिन समय के साथ यह आपके दिल की बीमारी के खतरे को बढ़ा सकता है। सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और शुगर से भरपूर फूड्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं और एचडीएल कम कर सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड, तले हुए स्नैक्स और शुगर वाले ड्रिंक इसके बड़े अपराधी हैं। डॉक्टर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मापने के लिए लिपिड पैनल जैसे मॉडर्न टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये टेस्ट क्लिनिकल लैब में किए जाते हैं और दिल की बीमारी के आपके जोखिम का आकलन करने में मदद करते हैं। निवारक उपायों में रेगुलर एक्सरसाइज, संतुलित डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्मोकिंग और ज्यादा शराब से बचना शामिल है। खराब नींद, इनएक्टिविटी और अनहेल्दी खाने जैसी लाइफस्टाइल की समस्याएं सभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती हैं। मॉडर्न मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए स्टैटिन और दूसरी दवाएं देती है, लेकिन योग और आयुर्वेद जैसे समग्र तरीके भी मदद कर सकते हैं। योग तनाव और सूजन को कम करता है, जबकि गुग्गुलू जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को सपोर्ट करती हैं। कोलेस्ट्रॉल की निगरानी करने और कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए रेगुलर क्लिनिकल टेस्ट और अपने डॉक्टर के साथ फॉलोअप जरूरी है। जल्दी पता लगने से जान बच सकती है। अब आइए देखें कि ये सिद्धांत एक केस स्टडी के साथ वास्तविक जीवन में कैसे काम करते हैं। चलो देखते हैं कि रियल लाइफ में ये कैसे काम करता है। सारा एक 52 साल की टीचर को हाई एलडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स थे, एनर्जी कम थी और बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। हमने उसके प्रोसेस्ड फूड को होल ग्रेन, सब्जियों और हेल्दी फैट्स से बदल दिया। उसने छोटी वॉक से शुरू किया और सोने से पहले एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। कुछ ही हफ्तों में उसकी एनर्जी बेहतर हो गई और दोपहर की थकान कम हो गई। बेहतर नींद और मूवमेंट ने एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाया। 3 महीने बाद उसके कोलेस्ट्रॉल नंबर्स में काफी कमी आई और उसे सालों बाद इतना अच्छा महसूस हुआ। कोई मैजिक पिल नहीं, बस छोटे कंसिस्टेंट चेंज। सारा की कहानी दिखाती है कि आपके पास पावर है अपनी हेल्थ को बदलने की, एक एक कदम करके। आपकी कहानी क्या है? अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करें। अगर इसने आपकी हेल्प की तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और ज्यादा टिप्स के लिए फॉलो करें। आपकी जर्नी किसी और को इंस्पायर कर सकती है अपनी जर्नी शुरू करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना कई अप्रोचेस के साथ सबसे अच्छा होता है। मॉडर्न मेडिसिन स्टेटिन ऑफर करती है, जो हाई रिस्क पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग हो सकती है, लेकिन मेडिसिन ही एकमात्र जवाब नहीं है। योग स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल नेचुरली कम होता है। आयुर्वेद बैलेंस को रिस्टोर करने पर फोकस करता है, पर्सनलाइज्ड डाइट, लाइफस्टाइल और गुग्गुलू और अर्जुन जैसी जड़ी बूटियों के साथ। इन सब को कंबाइन करने से मेडिकेशन, मूवमेंट और होलिस्टिक प्रैक्टिसेस सिम्पटम्स और रूट कॉज दोनों को एड्रेस करती हैं। सबसे इफेक्टिव प्लान आपके हिसाब से बनाया जाता है, सभी दुनिया के बेस्ट को लेकर। सच्ची हेल्थ इंटीग्रेशन से आती है, न कि सिर्फ एक सोल्यूशन से। अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक करना एक सिंपल ब्लड टेस्ट, एक लिपिड पैनल से शुरू होता है। यह टोटल कोलेस्ट्रॉल मापता है, एलडीएल, एलडीएल, एचडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स को आमतौर पर फास्टिंग के बाद। हम पूरी पिक्चर देखते हैं, सिर्फ एक नंबर नहीं, रेशियो मायने रखते हैं। हाई ट्राइग्लिसराइड्स और लो एचडीएल, गहरे मेटाबॉलिक इश्यूज का संकेत हो सकते हैं।
कभी कभी एडवांस्ड टेस्ट एलडीएल पार्टिकल साइज और नंबर को देखते हैं एक क्लियर रिस्क असेसमेंट के लिए। छोटे डेंस एलडीएल पार्टिकल्स बड़े वालावम से ज्यादा डेंजरस होते हैं। आपके रिजल्ट्स आपको गाइड करते हैं आपके लिए बेस्ट प्लान बनाने में। सरप्राइजिंग नंबर्स अक्सर लाइफस्टाइल स्ट्रेस को दिखाते हैं, न कि सिर्फ डाइट को। अपने नंबर्स को जानना आपको एम्पावर करता है रियल चेंज लाने के लिए। ये स्कोर के बारे में नहीं है, यह आपकी फ्यूचर हेल्थ के बारे में है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आपको एथलीट होने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंटली मूव करें। ज्यादातर दिन 30 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग एचडीएल और हार्ट हेल्थ को बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। स्क्वैट्स और पुश अप्स जैसे बॉडी वेट एक्सरसाइज ऐड करें। दिन भर में छोटे छोटे बर्स्ट भी हेल्प करते हैं। योग और ताई ची सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को सपोर्ट करते हैं। मेन बात है उन एक्टिविटीज को खोजना जिनमें आपको मजा आता है, डांसिंग, गार्डनिंग, साइकिलिंग, ताकि आप उन्हें करते रहें। अगर आपको जरूरत हो तो छोटे से शुरू करें। दिन में 10 मिनट भी फर्क डालते हैं। मूवमेंट इनएक्टिविटी के साइकिल को तोड़ता है और आपके बॉडी को सही सिग्नल भेजता है। फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस वर्क आपके सिस्टम को शांत करता है और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। कोई भी मूवमेंट न करने से बेहतर है इसे एक आदत बनाएं और आपका शरीर आपको थैंक यू कहेगा। आप जो खाते हैं वह हेल्दी कोलेस्ट्रॉल के लिए आपका सबसे मजबूत हथियार है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड शुगर और ट्रांस फैट्स को कम करें। वे ब्लड शुगर और एलडीएल को बढ़ा देते हैं। इसके बजाय सॉल्युबल फाइबर से भरपूर होल फूड खाएं। ओट्स, बीन्स, सेब और गाजर कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं इससे पहले कि यह आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करे। हेल्दी फैट मायने रखते हैं। ऑलिव ऑयल चुनें। एवोकाडो, नट्स और सालमन जैसी ओमेगा 3 से भरपूर फिश ये फैट इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को बेहतर करते हैं। अपनी प्लेट को कलरफुल फ्रूट्स और सब्जियों से भरें उन एंटीऑक्सीडेंट के लिए जो आपकी आर्टरीज को प्रोटेक्ट करते हैं। प्लांट स्टेरोल जो कुछ फोर्टिफाइड फूड में पाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करने में भी हेल्प कर सकते हैं। सिंपल बदलाव जैसे ब्रेकफास्ट में दलिया या अपनी सलाद में बीन्स बहुत फर्क डालते हैं। फैट से डरे नहीं, सही तरह के फैट पर फोकस करें। हर दिन इंद्रधनुष के रंग के फूड खाने से आपके हार्ट और आपकी एनर्जी को सपोर्ट मिलता है। आपकी प्लेट आपकी पावर है, इसका समझदारी से इस्तेमाल करें। छोटे चेंजेस बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। रोजमर्रा की हैबिटें आपके कोलेस्ट्रॉल को आपकी सोच से ज्यादा शेप करती हैं। बहुत ज्यादा बैठना आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा करता है और एचडीएल को कम करता है, जो आपके शरीर का नेचुरल क्लीन अप क्रू है। खराब नींद हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है। एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स को इंक्रीजती है, जबकि एचडीएल को कम करती है। एक्स्ट्रा बेली फैट इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा वजन कम करने से भी आपके नंबर्स बेहतर हो सकते हैं। स्मोकिंग और ज्यादा ड्रिंकिंग ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है और कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को खराब करती है। ये चॉइस बढ़ती जाती हैं, लेकिन पॉजिटिव चेंज भी बढ़ते जाते हैं। मूवमेंट पर फोकस करें, नींद और हेल्दी हैबिटों पर रियल इम्पैक्ट के लिए। आपकी डेली रूटीन आपका सबसे पावरफुल टूल है। आपकी डेली एनर्जी और कोलेस्ट्रॉल आपकी सोच से ज्यादा जुड़े हुए हैं। शुगर और प्रोसेस्ड फूड से भरपूर डाइट ब्लड शुगर में फ्लक्चुएशंस लाती है, जिससे आप थके हुए महसूस करते हैं और ज्यादा जंक खाने की क्रेविंग होती है। क्रॉनिक स्ट्रेस आपके शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड में रखता है। कोर्टिसोल इंक्रीजता है और आपके लिवर को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। यह लगातार स्ट्रेस और खराब डाइट इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, आर्टरीज को डैमेज करती है और खतरनाक ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल की ओर ले जाती है। कोलेस्ट्रॉल इन्फ्लेमेशन के प्रति आपके शरीर की प्रतिक्रिया है, खुद विलेन नहीं। नतीजा थकान, ब्रेन फॉग और कम मोटिवेशन। यह कोई पर्सनल फेलिंग नहीं है, यह आपके शरीर की एक अस्त व्यस्त माहौल के प्रति प्रतिक्रिया है। स्ट्रेस को एड्रेस करना, डाइट और मूवमेंट आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा और कोलेस्ट्रॉल बैलेंस को रिस्टोर करने में हेल्प करेगा। रूट कॉज को टैकल करें और आपको फर्क महसूस होगा। आपकी एनर्जी एक रिफ्लेक्शन है आपके मेटाबॉलिक हेल्थ की। आपका ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल आपके लिवर द्वारा बनाया जाता है, न कि आप जो खाते हैं उससे। जब आप ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो आपका लिवर कम बनाता है। जब तक आपकी डाइट प्रोसेस्ड कार्ब्स और शुगर में हाई न हो, जो आपके लिवर को ज्यादा बनाने के लिए मजबूर कर सकती है। यह अंडे या शेलफिश को काटने के बारे में नहीं है,
बल्कि उन फूड से बचने के बारे में है जो इंसुलिन इंक्रीजते हैं और एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को ट्रिगर करते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत जरूरी है सेल स्ट्रक्चर, हार्मोन प्रोडक्शन और विटामिन डी सिंथेसिस। रियल डिस्टर्बर मॉडर्न हैबिटें हैं, बहुत ज्यादा शुगर, स्ट्रेस और इनएक्टिविटी। जब ये फैक्टर्स आपके सिस्टम को ओवरवेलम करते हैं तो आपके लिवर की कोलेस्ट्रॉल फैक्ट्री ओवरड्राइव पर चली जाती है। नतीजा, इम्बैलेंस और हेल्थ रिस्क में इंक्रीज। मेन बात है आपके शरीर के नेचुरल बैलेंस को सपोर्ट करना, न कि खुद कोलेस्ट्रॉल से लड़ना। कोलेस्ट्रॉल को बुरा समझा जाता है, लेकिन यह असल में जिंदगी के लिए जरूरी है। आपके शरीर की हर सेल को इसकी जरूरत होती है। यह एक बिल्डिंग ब्लॉक है हार्मोन्स, विटामिन डी और डाइजेशन के लिए। असली मुद्दा खुद कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बल्कि इसके अलग अलग टाइप्स के बीच का बैलेंस है। एचडीएल, एचडीएल एक क्लीनअप क्रू की तरह काम करता है, जबकि बहुत ज्यादा एलडीएल, एलडीएल परेशानी पैदा कर सकता है आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा करके। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, प्रोसेस्ड फूड और इनएक्टिविटी इस बैलेंस को गलत दिशा में झुकाते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल असली प्रॉब्लम नहीं है, यह एक सिग्नल है कि कुछ गहरा गड़बड़ है, जैसे क्रॉनिक स्ट्रेस या इन्फ्लेमेशन। कोलेस्ट्रॉल से डरने के बजाय इसे अपने शरीर से एक मैसेंजर के रूप में देखें। यह समझकर कि असल में क्या हो रहा है, आप ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जो बेहतर करें आपके कोलेस्ट्रॉल और आपकी ओवरऑल हेल्थ को। आइए डर से एम्पावरमेंट की ओर बढ़ें और अपनी वेल बीइंग का कंट्रोल लें। आइए जरूरी बातों को दोहराते हैं। कोलेस्ट्रॉल दुश्मन नहीं है, बल्कि आपकी सेहत के बारे में एक जरूरी संदेशवाहक है। स्ट्रेस मैनेज करना, होल फूड खाना, एक्टिव रहना और रेगुलर चेकअप आपके बैलेंस और एनर्जी के लिए सबसे अच्छे टूल हैं। छोटी टिकाऊ हैबिटें बनाएं, अपने दिन की शुरुआत हेल्दी नाश्ते से करें, मूवमेंट ब्रेक लें और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखने के लिए माइंडफुलनेस या योग का अभ्यास करें। अपने भविष्य की कल्पना करें, ज्यादा एनर्जी, बेहतर फोकस और एक हेल्थी हार्ट। आज आप जो भी पॉजिटिव चॉइस करते हैं वह आपके कल को आकार देती है। याद रखें, आपके पास अपने कोलेस्ट्रॉल और अपनी वेल बीइंग की जिम्मेदारी लेने की पावर है। अपने डॉक्टर से सलाह लें, जानकारी रखें और कीप मूविंग फॉरवर्ड। इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। हेल्दी रहें, जिज्ञासु रहें और अपने बेस्ट सेल्फ के लिए प्रयास करते रहें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो कृपया सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। आपका सपोर्ट हमें ज्यादा लोगों तक एक्सपर्ट हेल्थ एडवाइस पहुंचाने में मदद करता है।